Rahim. Assalamu alaikum. This is me Muhammad Asif and you are watching my YouTube channel Asif Zeb MLT videos. Dear viewers, हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी कि वो कौन से कॉमन क्वेश्चन है जो कि यूजुअली इंटरव्यू में पूछे जाते हैं। तो आज उसका है पार्ट 2 और आज हम पार्ट 3 में कि केमिस्ट्री में कौन से कॉमनली क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो आज हम डिस्कस करेंगे। बायोकेमिस्ट्री ये एक इम्पोर्टेंट पार्ट है लेबोरेटरी का, जिसमें मोस्टली जो सवाल पूछे जाते हैं वो इसी बायोकेमिस्ट्री डिपार्टमेंट में पूछे जाते हैं, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री में एक तो टेस्ट बहुत ज़्यादा है और दूसरा इसकी कोरिलेशन मुख्तलिफ जो डिजीज़ है उसके साथ मुख्तलिफ टेस्ट के साथ इसकी कोरिलेशन बनती है। इसके इंटरप्रिटेशन और इसके क्वालिटी कंट्रोल और इसके प्रोसीजर और कौन कौन से टेस्ट इंक्लूड होते हैं, मोस्टली इसमें से सवाल पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं इंस्ट्रूमेंट से कि इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड बायोकेमिस्ट्री में कौन से सवाल पूछे जाते हैं कॉमनली। तो बायोकेमिस्ट्री में कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स है जो कि यूज़ होते हैं, उनके नाम और उनके प्रिंसिपल। फॉर एग्जांपल माइक्रोलैब उसका प्रिंसिपल क्या है, कैसे ऑपरेट किया जाता है, उसके स्टैंडर्ड कैसे लगाते हैं, कैलिब्रेशन कैसे करते हैं और क्वालिटी कंट्रोल कैसे मेंटेन करते हैं। तो ये सवाल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड पूछे जाते हैं। इसी तरतीब से HbA1c के लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए, स्पेशल केमिस्ट्री के लिए, इसके लिए कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट और उसके प्रिंसिपल क्या हैं, तो ये सवाल पूछे जाते हैं। फिर इसके बाद बायोकेमिस्ट्री में मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोफाइल्स होते हैं, लाइक रीनल फंक्शन टेस्ट, लिवर फंक्शन टेस्ट, कार्डियक टेस्ट या कार्डिक प्रोफाइल, लिपिड प्रोफाइल, उससे मुतालिक सवाल हम स्टेप बाय स्टेप करते हैं। तो कैलिब्रेशन के बाद लिवर फंक्शन टेस्ट में एक टेस्ट है जिसको कहते हैं SGPT। SGPT स्टैंड फॉर कि इसका एब्रीविएशन क्या है, इसका दूसरा नाम क्या है, व्हाट इज़ द नॉर्मल वैल्यू ऑफ SGPT, SGOT, बिलिरुबिन, डायरेक्ट बिलिरुबिन और इनडायरेक्ट बिलिरुबिन। तो इसके नॉर्मल वैल्यूज ये पूछे जाते हैं। फिर कौन से कंडीशन हैं जिसमें SGPT रेज होती है, मींस कि उनकी इंटरप्रिटेशन, लाइक बिलिरुबिन कौन से कंडीशन में रेज होता है, व्हाट इज मेंट बाय जॉइंटिस, जॉइंटिस है क्या चीज़, और कौन कौन से पैरामीटर अगर रेज हो तो उसकी वजह से हम उसको कहते हैं जॉइंटिस। फिर रीनल फंक्शन टेस्ट, रीनल फंक्शन टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट हैं और उसकी इंटरप्रिटेशन। रीनल फंक्शन टेस्ट की इंटरप्रिटेशन यूजुअली पूछे जाते हैं यूरिन के साथ, कि अगर आपका RFT रेज हो एक इंडिविजुअल का और यूरिन उसका नॉर्मल हो तो क्या कंडीशन हो सकती है, या इसके लिए हम फर्दर क्या कर सकते हैं, पेशेंट का रीसैम्पलिंग हम ले सकते हैं या नहीं ले सकते। तो ये सवाल पूछे जाते हैं इसमें। फिर इसमें एक टेस्ट है ABGs, आर्टीरियल ब्लड गैसेस। आर्टीरियल ब्लड गैसेस की ब्लड कलेक्शन कैसे की जाती है, आया वेन से करेंगे या आर्टरी से करेंगे, तो ये सवाल पूछा जाता है। इसी तरह लिपिड प्रोफाइल है, तो लिपिड प्रोफाइल इसमें कौन से टेस्ट है और ब्लड कलेक्शन कैसा है, यानी कि आया इसके लिए फास्टिंग सैंपल लेना चाहिए या रैंडम सैंपल लेना चाहिए, रैंडम सैंपल क्यों नहीं लेना चाहिए और फास्टिंग सैंपल क्यों लेना चाहिए, तो ये पूछा जाता है मोस्टली। एक और चीज़ है जिसको कहते हैं HbA1c या ग्लाइकोसिलेटेड हेमोग्लोबिन। व्हाट इज मेंट बाय HbA1c, इसका वर्किंग प्रिंसिपल क्या है और उसकी इंटरप्रिटेशन, कि अगर एक इंडिविजुअल की HbA1c रेज आती हैं तो उसका मतलब क्या है, कितने ड्यूरेशन तक हम कह सकते हैं कि ये इंडिविजुअल डायबिटिक है या नहीं है। तो इसकी इंटरप्रिटेशन बहुत ज़रूरी है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो ब्लड कलेक्शन है वो डिफरेंट है बनिस्बत दूसरे टेस्टों के। तो उसके लिए ब्लड कलेक्शन कैसे ली जाती है, आया उसके लिए टर्निकेट हम अप्लाई करेंगे या नहीं करेंगे, और अगर अप्लाई नहीं करेंगे तो क्यों नहीं करेंगे, और अगर अप्लाई करेंगे तो क्यों करेंगे।
तो यूजुअली जब भी हम इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए सैंपल लेते हैं तो हम टर्निकेट अप्लाई नहीं करते, ठीक है, तो उसका रीज़न है। लिपिड प्रोफाइल में कोलेस्ट्रॉल है, टीजी है, एचडीएल है और एलडीएल है। तो एचडीएल और एलडीएल की इंपॉर्टेंस क्या है, मीन्स कि उसकी इंटरप्रिटेशन करनी है, और इसमें से ये सवाल पूछे जाते हैं कि हाउ विल यू इंटरप्रेट द वैल्यू ऑफ एलडीएच, एचडीएल, ट्राइग्लिसराइड और कोलेस्ट्रॉल और उनकी नॉर्मल वैल्यूज। फिर एक और है कार्डिक प्रोफाइल, कि कार्डिक प्रोफाइल में कौन कौन से टेस्ट हैं, लाइक एएसटी हैं, इसमें सीपीके हैं, और उसके लिए कौन सा स्पेसिफिक टेस्ट है जिसके बदौलत हम कह सकते हैं कि इस इंडिविजुअल को आया मायोकार्डियल इन्फार्क्शन हुआ है या नहीं हुआ, या इसको कार्डिक प्रॉब्लम है, ठीक है। तो डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में भी पूछा जाता है केमिस्ट्री में। केमिस्ट्री में ब्लड कलेक्शन के लिए हम मुख्तलिफ ट्यूब यूज़ करते हैं। तो कौन कौन से ट्यूब यूज़ करते हैं और कौन से ट्यूब यूज़ नहीं करते, लाइक कि केमिस्ट्री में मोस्टली जो हमें रिक्वायर्ड होता है सीरम रिक्वायर्ड होता है, लेकिन कुछ टेस्ट ऐसे हैं जिसके लिए हमें प्लाज्मा की रिक्वायरमेंट होती हैं। यानी अगर हम एक पेशेंट है उसका ग्लूकोज वैल्यू मालूम करना चाहते हैं तो उसके लिए स्पेसिफिक ट्यूब कौन सा है, तो उसके लिए फ्लोराइड ट्यूब आता है, और उस फ्लोराइड ट्यूब में हम सैंपल लेते हैं जिसकी वजह से उस इंडिविजुअल का ब्लड ग्लूकोज है वो ड्रॉप नहीं होता। इसी तरह प्लेन ट्यूब आते हैं, रेड ट्यूब जिसको हम कहते हैं, या जिल ट्यूब हैं, हेपरिन ट्यूब हैं, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के ट्यूब्स होते हैं जिसमें बाद में एंटीकोगुलेंट मौजूद होते हैं, बाद में एंटीकोगुलेंट मौजूद नहीं होते। तो उन ट्यूब्स के मुतालिक सवाल पूछे जाते हैं, और सबसे पहले सवाल उन्हीं से यूजुअली स्टार्ट होते हैं। फिर स्पेशल केमिस्ट्री पे हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। नेक्स्ट वीडियो हमारी होगी और स्पेशल केमिस्ट्री पे और उसके इंटरप्रिटेशन पे होगी। तो उम्मीद है कि आज की वीडियो से आप लोगों को फ़ायदा पहुंचा होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच। दिस इज़ मी मोहम्मद आसिफ ज़ैब।